हेलो बच्चों, देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 11.2 एक्सरसाइज क्लास 8 का। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल्स spokes in such a way that the angles between any pairs of a consecutive spokes are equals। क्या है कि लगातार हैं हमारे पास तीलियां और वो क्या हैं, इक्वल हैं सभी। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फ्लोइंग टेबल्स। तो नंबर्स ऑफ स्पोक्स गिवन है आपको इसमें, जैसे ये तिलियां गिवन हैं इसमें, और फिर इसमें एंगल्स जो बन रहा है ये लगातार इक्वल एंगल हैं, ये बताना है। एंगल्स बिटवीन से पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, तो ये हमें क्या है बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल बनेंगे। पहले तो इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट आगे पार्ट है उनको सोल्व करेंगे। नंबर्स ऑफ स्पोक्स अगर आपको 4 गिवन है तो एंगल्स कितना बन रहा है, 90 डिग्री। नंबर ऑफ स्पोक्स 6 हैं तो एंगल 60 डिग्री। जितने भी नंबर ऑफ स्पोक्स जो है बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, वही एंगल क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्पोक्स जितनी बढ़ेंगी उतनी हमारा एंगल्स कम होगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो है यूज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे 4/90 और उसके इक्वल हम इन वैल्यू को पुट करते चलेंगे और हमारा क्वेश्चन निकलता चलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं x और इन वैल्यू को मान लेते हैं, a मान लो, x मान लो या y मान लो, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। और इसको हम पुट करेंगे 4/90 डिग्री इज इक्वल टू 8/x के। अब देखो इसमें क्या कौन सा प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई को इक्वल करते हैं हम इन्वर्स प्रोपोर्शनली में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 90 डिग्री और 8 × x, तो मतलब 8x इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 360। तो x की वैल्यू आ गई 360 डिग्री बाय 8। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, 360 को, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल कर देंगे कि अगर 8 नंबर ऑफ स्पोक्स हैं तो 45 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा। अगर 10 है आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स तो क्या 4/90 को हम क्या कर देंगे, 10 के बाय में पुट कर देंगे, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई को इक्वल रख देंगे। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल कैसा है, इन्वर्स है। तो 4 9 जा 36, 360 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 360 डिग्री बाय 10, तो 36 हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो ये डिग्री में है तो हम डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे हर उसमें, तो डिग्री लगेगी जरूर। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम। इसमें क्या गिवन है, इसमें 10 हो गया, 12 वाला है, तो 4/90 डिग्री इज इक्वल टू 12/x के पुट कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा, 4x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 90 की 12 से, तो 12 0 जा 0, 12 9 जा 108, x इज इक्वल टू 1080/4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 2 4 7 जा 28, 0, और x की वैल्यू आ गई 270 डिग्री। तो मतलब क्या है कि जितने, नहीं गलत हो गया ये, देखो मैंने ही यहाँ पर क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगा दिया, और जिससे क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत। तो ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/90 इज इक्वल टू 12/x, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल में। तो 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 360, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 30 डिग्री। तो यही हो जाएगा 12 पे कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो हम इसमें आंसर क्या देंगे, यस, इनवर्स प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन से पेयर्स ऑफ ए कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। इन्होंने क्या किया कि स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स दे दी कि इस व्हील में 15 है, तो आपको इसके बिटवीन्स में जो एंगल बनेगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, नंबर ऑफ स्पोक्स लिखेंगे जो है 4 के इक्वल। एक वैल्यू हमें लेनी पड़ती है कंपेयर करने के लिए, जो हम फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे। इसमें एंगल ऑफ बिटवीन्स है 90 डिग्री बन रहा था उसमें,
तो फर्स्ट वाली टेबल में फर्स्ट वाले नंबर्स हमें उठा लिया। अब ये नंबर ऑफ स्पोक्स आपको गिवन है 15, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको x सेलेक्ट कर देते हैं। तो कैसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90। 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिग्री बाय 15, तो ये आ जाएगी 24 डिग्री। तो इसमें फिल कर देंगे 24 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल्स बिटवीन ए पेयर ऑफ ए consecutive स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब की बार आपको एंगल गिवन है और आपको नंबर ऑफ स्पोक्स बताने हैं कितने लगेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स राइट कर देंगे 4 हैं। एक हमें लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम क्या टेबल में गिवन है उसको उठा लेंगे, फर्स्ट वाले को 4, और एंगल्स ऑफ बिटवीन से है 90 डिग्री, उसके इक्वल हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्पोक्स बताने हैं। अगर आपको गिवन है एंगल 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री हमें स्टेटमेंट में गिवन है, तो हम इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं 490 इज इक्वल टू यहाँ पर x लेट कर लेते हैं 40 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 490 इज इक्वल टू 40 डिग्री की x के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और x यहीं रहेगा, 40 को वहाँ ले जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0, 10 9 जा 90, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी रहेंगी 9 रहेंगी। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।